वेलकम एग्जाम गुरु साहब। आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ में एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले 1 अगस्त की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पेटीएम मनी? पेटीएम मनी के एक नए कार्यकारी ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी वरुण श्रीधर। ऑप्शन डी वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हिसाब से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Who is honored with Karamveer Chakra Award from United Nations and ICO NGO? यूनाइटेड नेशंस और ICO NGO से करमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन डी सुनील YDV एसएस को। सुनील YDV एसएस को यूनाइटेड नेशंस और ICO NGO के करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। United Kingdom India Business Council UKIBC signed MoU with which state government to strengthen the industrial development? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC ने औद्योगिक विकास के मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? ऑप्शन बी गुजरात के साथ। यूनाइटेड किंगडम काउंसिल ने औद्योगिक विकास मजबूत करने के लिए गुजरात के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the MD and Group CEO of ICRA Limited recently? हाल ही में ICRA लिमिटेड के MD और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी एन शिवरामन को। एन शिवरामन ICRA लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हिसाब से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी एन शिवरामन। Which edition of annual meeting of the Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank AIIB held recently? हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए थर्ड संस्करण। थर्ड संस्करण मीटिंग इन इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक रिसेंटली रिसेंटली मीटिंग एनुअल मीटिंग रिसेंटली किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Who authored the book named Burnt Sugar और गर्ल इन व्हाइट कॉटन? बर्न्ट शुगर और गर्ल इन व्हाइट कॉटन के नाम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अवनी दोषी। अवनी दोषी जो बर्न्ट शुगर और गर्ल इन व्हाइट कॉटन के लेखक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अवनी दोषी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the name of first manhole cleaning robot inaugurated in Guwahati? गुवाहाटी में पहले मैनहोल सफाई रोबोट का उद्घाटन किस नाम से किया जाता है? ऑप्शन बी बेंडिकोट। गुवाहाटी में जो मैनहोल क्लीनिंग के लिए जो रोबोट इनाग्रेट किया गया है उसका नाम क्या है? बेंडिकोट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेंडिकोट। Ministry of Human Resource Development has been renamed as Ministry of Education. Who is current Union Minister of Human Resource? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है?
ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो एचआरडी जो मिनिस्टर था वो 1985 में एडॉप्ट किया गया है। उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी के टाइम में एचआरडी मिनिस्ट्री एडॉप्ट किया गया है। The Small Industry Development Bank of India (SIDBI) has launched one-stop knowledge portal named as MSME Saksham in association with Trans Union Civil। ये है 2 अगस्त का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इसमें स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुड बी और शुड बी सिविल के साथ मिलके एमएसएमई सक्षम एक पोर्टल लॉन्च किया है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी का चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। The National Aeronautics and Space Administration has launched March 2020 Perseverance of rover mission with United Launch Alliance Atlas V rocket to the red planet Mars। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस से एटलस बी रॉकेट द रेड प्लैनेट 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। मतलब क्या है? नासा और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए दोनों मिलके मार्च 2020 प्रिजर्वेशन रोवर्स मिशन का लॉन्च किया है। वो कहाँ से लॉन्च किया है? केप कॉन्फेरल एयरफोर्स स्टेशन। कहाँ पे है वो? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में केप कॉन्फेरल एयरफोर्स स्टेशन से 22 मार्च 2020 प्रिजर्वेशन रोवर्स मिशन का लॉन्च किया है नासा और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस दोनों मिलके। तब नासा का एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिंडनस्टाइन। जिम ब्रिंडनस्टाइन। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में। और वाशिंगटन डीसी में मॉनिटर आईएमएफ का हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। Ivory Coast Defense Minister Hamed Bakayoko has been named as the Prime Minister of the country। आइवरी कोस्ट की रक्षा मंत्री हमेड बाकायोको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री कौन थे? हमेड बाकायोको। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद के लिए शपथ ग्रहण किया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट अभी कौन है? अलासने वाटारा। आइवरी कोस्ट का प्रेसिडेंट कौन है? अलासने वाटारा। और आइवरी कोस्ट का कैपिटल है यामुस्कुरो। यामुस्कुरो आइवरी कोस्ट का कैपिटल कहाँ है? यामुस्कुरो। करेंसी क्या है? फ्रैंक। करेंसी क्या है? फ्रैंक। ये रहा आपका कोटे दी आइवोर। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। Reliance Power and Japanese energy major JERA have signed an agreement with a group of banks to the electricity generated from the 745 megawatt new gas-fired thermal power generation project in Bangladesh। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेईआरए ने इन एडीबी बैंकों के समूह के साथ बांग्लादेश में 745 मेगावाट की नई गैस से संचालन वाली थर्मल पावर जनरेशन परियोजना की उत्पन्न बिजली के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर की है। तो कौन कौन? रिलायंस पावर लिमिटेड और जापानी का एक एनर्जी कंपनी है जेईआरए, दोनों मिलकर बांग्लादेश में 745 मेगावाट का गैस फायर थर्मल प्लांट जनरेट करने का एक हस्ताक्षर की है। तो बांग्लादेश के यहाँ पर बांग्लादेश का बात हो रहा है तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश का प्रेसिडेंट अभी कौन है? अब्दुल हामिद।
बांग्लादेश का प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। कैपिटल कहाँ है? ढाका। करेंसी क्या? टाका। बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टाका। Scotch Gold Award has been awarded to the Ministry of Tribal Affairs for its empowerment of tribal through IT-enabled scholarship scheme project. स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय के सक्षम आईटी योजना के आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए परियोजना के लिए एक प्रदान किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्योंकि आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों को सशक्तिकरण करे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को इसके अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? अर्जुन मुंडा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? अर्जुन मुंडा। और हाल ही में अर्जुन मुंडा को आर्चरी एसोसिएशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था। हाल में अर्जुन मुंडा को आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर रिप्रेजेंट इंडिया इन द 6th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो 6th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुआ था? रशिया में। जो इंडिया की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। श्री प्रकाश जावड़ेकर कौन है? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर। 2021 में इंडिया में होने वाला है। हमारे प्यारे भारत इंडिया में 7th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग होने वाला है इंडिया में। और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशिया का कैपिटल मॉस्को, जो मॉस्कोवा नदी के किनारे में स्थित है। करेंसी क्या है? रशिया का करेंसी है रशियन रूबल। फॉर्मर ताइवान प्रेसिडेंट ली तेंग हुई पास्ट अवे। ही वाज 97। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति तेंग हुई का निधन हो गया। वो 97 वर्ष के थे। He served as president of Taiwan from 1988 to 2020। 1988 से 2000 तक उन्होंने प्रेसिडेंट किया था। He was also considered as the father of Taiwan democracy। ताइवान गणतंत्र का फादर कहा जाता ताइवान हुई को। प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान अभी प्रेसिडेंट कौन है? तसाई इंग वैन। कैपिटल कहाँ है? ताइपी में। करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।